रीडिंग आप लोग सब थे जी। तो ये प्रिय साथीगण, ये हमारा लास्ट टैबलेट था 14 नंबर, और जो अब्दुल बहा ने 8 मार्च 1917 में प्रकट किया। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि फिर से आप देख सकते हैं कि कितनी पार्टियां हैं जो अमेरिका और कनाडा के बहाइयों को सामूहिक रूप से लिखा गया है, और इसमें फिर से दोहराते हैं और कहते हैं कि ये सारे जो प्रांत है अमेरिका के दक्षिण के जो हिस्से हैं, केंद्र और दक्षिण अमेरिका के हिस्से, वहां जाके प्रभु धर्म का संदेश देने के लिए। लेकिन इस पार्टी की शुरुआत कुरान शरीफ की एक आयत से करते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि इतने सदियों से मुसलमानों को क्या समझ आया होगा। द कॉर्ड ऑफ गॉड, यानी खुदा की जो रस्सी है, डोर, थामो। तो खुदा का जो डोर है, ये रस्सी, हबल इल्लाह। तो इससे क्या तात्पर्य है? कई बार मैंने देखा है कुरान शरीफ के बहुत सारे जो अनुवाद हुए हैं, कुछ जगह पे वो लिखते हैं कि एक जगह तो लिखा है इस द केबल, एक रस्सी है जिसको हमें बहुत मजबूती से पकड़ के रखना है। और कुछ जगह लिखा है कि ये इसका तात्पर्य होता है इस्लाम, इस्लाम का दीन इस्लाम। बट बहाइस हम इसको समझ पाते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि ये जो दौरा है ईश्वर का, जो भी इसको मजबूती से पकड़ रखता है वो धर्म में अडिग रह सकता है और कभी उसमें संप्रदाय या विभाजित नहीं हो सकता है। अगर मुसलमानों ने ऐसा किया होता तो आज इतने फिरके क्यों है? और वो नहीं कर पाए, अपने आप को अलग अलग संप्रदाय में बंटने से बचा नहीं पाए। लेकिन बहाउल्लाह ने पूरा इंतजाम किया है। इसलिए आज इस युग में जब हम कहते हैं कि मनुष्य मात्र की एकता की धुरी जो है वो संविदा की शक्ति है, तो ये जो परमात्मा की जो दौर, वो हमें थामो और अपनी एकता न तोड़ो। तो ये बात सिर्फ बहाई में ही आप देख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे सर्वधर्म मंच पे हमें आमंत्रित किया जाता है, लेकिन जब भी हम मिलते हैं लोगों से अलग अलग धर्मों के, वो लोग एक्चुअली अपने अपने संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन बहाई धर्म एक ही है। तो जब कोई भी बहाई होता है तो उनके पास कोई संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो अपनी संस्था की तरफ से होता है, या व्यक्तिगत बहाई यानी बहाई धर्म का एक सदस्य के रूप में वो कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अब्दुल बहा शेष की पार्टी में हमें फिर से सावधान करते हैं कि परमात्मा की दौर को थामो, तो इसका मतलब संविधान में अडिग रहो। और ये संविधान की एक शक्ति है जो समस्त मानव जाति को बहाउल्लाह के प्रकटीकरण के छत्र छाया में एकत्रित कर सकता है। और फिर यहाँ अब्दुल बहा इसका और स्पष्टीकरण देते हैं कि एक केंद्र, एक सामूहिक केंद्र, कलेक्टिव सेंटर, जो हमें परमात्मा के साम्राज्य में के घुंबट के नीचे एकत्रित कर सकता है। सो ये भी एक स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। फिर एक सुंदर उद्यान का उन्होंने
उदाहरण दिया है, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी संस्था, कोई भी काम करने के लिए एकता या एकजुटता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई आप गाड़ी के पहिए को देखिए, उसका जो सेंट्रल जो हब है, व्हील, उस पर सब कुछ निर्भर करता है, पूरा वजन। अगर वो कमजोर होगा तो पूरा चक्का टूट सकता है, गिर सकता है, ध्वस्त हो सकता है। सो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल के जितने भी धर्म थे, हालांकि परमात्मा की असीम कृपा के वजह से उन सभी धर्म की शिक्षा तो फैलती गई, लेकिन अंदर से देखें तो संप्रदाय भी बनते गए। तो ये चीज, और जैसे जैसे धर्म अपने जो धर्म के संस्थापक के समय से दूर जाते गया, वैसे वैसे संप्रदाय की संख्या भी बढ़ती गई। लेकिन बहाई धर्म की विशेषता क्या है कि जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, हमारी अनुयायीगण की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे जो संविदा है, संविदा की शक्ति भी, उसका भी हमें भरपूर एहसास मिलते रहता है, और उसकी शक्ति और विस्तृत होते जाती है। क्योंकि ये बाबर बहाउल्लाह और अब्दुल बहा ने जिस तरीके से एक सिस्टम बनाया है, और हमने देखा भी है कई संकट के समय भी आए हैं और लोगों ने संविदा वंचित व्यक्ति भी निकले हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुए, और बड़े से बड़े संकट का भी हमने सामना किया। तो इस तरीके से बहाई इतिहास में कई ऐसे अवसर हैं, जैसे अब्दुल बहा के टाइम में वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी जब आई, एक बार 1904, दूसरी बार 1907, तो वो बहुत ही भयंकर एक परिस्थिति उभर कर सामने आई थी। फिर अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण के पश्चात जब शोगी अफेंदी का शासनकाल शुरू हुआ, तो वो सिर्फ 24 साल के थे, और बाकी जो प्रसिद्ध और महान विद्वान बहाई थे, वो लोग समझ रहे थे कि ये कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन शीघ्र ही ईश्वर की शक्ति और पवित्र चेतना की शक्ति शोगी अफेंदी के माध्यम से प्रभु धर्म के को उन्नति और प्रगति की राह पे ले चला। और एक जब 4 नवंबर 1957 में शोगी अफेंदी का स्वर्गारोहण हो गया, तो वो भी एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी थी। लेकिन संविदा की शक्ति ने कैसे प्रभु धर्म को एक रखा, और सभी अनुयायी को जो जिस तरीके से प्रेरित किया धर्म भुजाओं ने, तो आज हमें विश्वनय मंदिर पर पूरा भरोसा होना चाहिए। और विश्वनय मंदिर हमारी सर्वोच्च संस्था है, और वो हमें अवश्य ही जो उद्देश्य, जो बहाउल्लाह चाहते हैं, या जो परमात्मा की इच्छा है इस युग के लिए कि इस संसार में एक नई सभ्यता की स्थापना की जाए, तो उसी संबंधित ये दिव्य पार्टियों को हमें उस संदर्भ में देखना चाहिए। और हर पार्टी में हम देखते हैं कि अब्दुल बहा ने चाहे कुरान शरीफ या बाइबल के कुछ पंक्तियों के आधारित कितने सुंदर तरीके से हमें मार्गदर्शित किया है। तो मैं कभी कभी समझता हूं कि जब हम कोई मुस्लिम बैकग्राउंड के लोग को हम टीचिंग करें, तो हम ये आयतें उनको कोट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि इसका प्रमाण, इसका अर्थ क्या है, और किस तरीके से बहाई धर्म में ये लागू हुआ। इसी तरीके से क्रिश्चियन बैकग्राउंड के भी अगर लोग होते हैं,
तो अब्दुल बहा ने इन पार्टियों में जो पंक्तियां ली हैं उसको हम कोट कर सकते हैं। क्या आप देखिए, सो आई थिंक इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग। इस अगर ये 14 पार्टियों में जितने भी कुरान शरीफ के आयत और बाइबल के उदाहरण लिए गए हैं, उसी पर एक रिसर्च किया जा सकता है कि कैसे अब्दुल बहा ने एक तो हमें उनका सही अर्थ बताया, और फिर किस तरीके से वो समस्त मानव जाति के एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए आध्यात्मिक शिक्षाएं दी है। और इतने सारे उदाहरण। तो आज जब हम फिर से विश्व न्याय मंदिर ने मार्गदर्शित किया है नया 9 वर्ष का जो योजना है, और खास करके पिछले 25 साल के दौरान जिस तरीके से अब्दुल बहा की दिव्य पार्टियों के आधारित विश्व न्याय मंदिर पूरे विश्व के बहाई समाज को मार्गदर्शन करते आ रहा है, और हम विकास की ओर पे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा विश्वास के साथ साथ जो प्रयत्न, प्रयास और संघर्ष जो हम कर रहे हैं, वो अवश्य ही हमें ढेर सारी सफलताएं और उपलब्धियां प्रदान करेगी। तो भारत में हम लोग अगर जब वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करें, तो हम बता सकते हैं लोगों को कि बहाई धर्म में वसुधैव कुटुंबकम को वास्तव में साकार और सिद्ध करने के लिए हमारे पास ठोस मार्गदर्शन है। और उस समय हम बता सकते हैं कि अब्दुल बहा ने ये जो 14 पार्टियां हमें दी है, उसमें हमें ये ज्ञान उन्होंने दिया कि वसुधैव कुटुंबकम यानी समस्त मानव जाति एक ही परिवार जैसे है। इसका अर्थ क्या होता है, तो मैं ये समझ पाया हूं। और लास्ट में जो उन्होंने भैया का भी, शहर का भी नाम के बारे में भी बताया कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट सिटी, और यहाँ पर आई थिंक इट वाज मैक्सवेल जो शी हैड गॉन देयर। सो फ्रेंड्स, सो एक से एक इसमें कितनी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर हर पार्टी में हमें मिलता है, और धर्म का उद्देश्य भी बताते हैं। और हम जब भी बहाई धर्म की शिक्षाएं देते हैं, तो अब्दुल बहा पहले के जितने भी धर्म है उसकी भी प्रशंसा करते हैं। और जैसे हम बहाई जानते हैं कि मानव जाति का धर्म एक है और वो प्रगतिशील है, तो ये बहाइयों का एक सबसे महत्वपूर्ण एक धार्मिक सिद्धांत और विश्वास जो है, ये चीज अगर एक व्यक्ति समझ ले कि धर्म एक है और वो प्रगतिशील है। अगर हम जैन धर्म को पूछते हैं, जैन धर्म वो लोग कहते हैं कि हमारे 24 तीर्थंकर है, तो हम अगर उनको पूछें कि बाकी जो धर्म के संस्थापक है उनको भी आप तीर्थंकर के रूप में मान सकते हैं। कुरान शरीफ में बताया गया है कि कुछ पैगंबरों के तो नाम लिए गए हैं, लेकिन बाकी के नहीं लिए गए। तो कई बार हम सुनते हैं मुसलमान उलमाओं की तरफ से कि 1,24,000 अंबिया आए हैं, लेकिन वो हर वक्त वो मौलवी या मुल्ला ये कहते हैं कि हाँ, कि हजरत मोहम्मद आखिरी पैगंबर थे।
वहां जाके वो लोग अकड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से ईसाइयों का भी ये हाल है, यहूदियों का भी है। हालांकि भारत में जब सर्वधर्म मंच पे लोग एकत्रित होते हैं तो उस समय तो बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, आदान प्रदान होता है। लेकिन उन्हीं के धर्म के जो आम जो मानने वाले हैं, समुदाय के सदस्यगण, वो लोग को ये बात कितने हद तक समझ आ रहा है कि नहीं, ये एक चुनौती है हमारे सामने। साथीगण, आप लोग ने, हम लोग ने ये पढ़ा, आप लोग ने पढ़ा था, फिर मैंने अलग से जब मुझे डॉक्टर शाद ने बताया तो फिर मैंने भी एक बार इसको पढ़ लिया ताकि हम आज चर्चा कर सकें। तो ये 14 पार्टियों के संबंधित कुछ भी कोई भी आपके प्रश्न हो, कुछ स्पष्टीकरण चाहिए, और विशेष करके जो लास्ट आपने पिछले शुक्रवार को अध्ययन किया उसके संबंधित भी कुछ आपकी प्रतिक्रिया हो, आप कुछ साझा करना चाहते हैं तो अवश्य ही आप बताएं। डॉक्टर साहब, जी जी हाँ जी। ये जो कुरान शरीफ की आयत इसमें पैराग्राफ नंबर 2 में दिए 14 नंबर की पार्टी में, उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है इसमें लिखा है कि तुम सब लोग परमात्मा की डोर थामो और अपनी एकता न तोड़ो। कुरान शरीफ में जो आयत है अरबी के अंदर, वह तसेमु बेहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, तो इसमें कहीं एकता शब्द आया ही नहीं। अब देखिए, इसको हम एनालिसिस करते हैं जो आप हाँ जमी, हाँ, क्योंकि ये सूरह अल इमरान से है, सूरह नंबर 3 ना, 100 नहीं, सूरह नंबर 3 और आयत नंबर 103 है। 103 है। हाँ। तो इसमें जो है जैसे वह तसेमु यानी एंड होल्ड फास्ट, मजबूत पकड़ लो, हब्लिल्लाह जमीयन, अल्लाह की हब्लिल्लाह रस्सी तो को, कॉर्ड ऑफ गॉड, अल्लाह की रस्सी जी, अल्लाह की रस्सी को मिलकर पकड़ो। और बिल्कुल साफ लिखा वला तफर्रकू, यानी फिरके फिरके मत हो। और अब ये जो आपने फरमाया पहले, अब आम मुस्लिम को ये सोचने की बात है कि वो अपना खुद एनालिसिस करें और देखें कि इस आयत पे अब वो कितना खरा उतरते हैं। क्या उन्होंने अल्लाह की रस्सी को थामने के बाद उनके अंदर फिरके नहीं हुए? अगर फिरके हो चुके हैं तो साफ इसका मतलब यह है कि अल्लाह की रस्सी उनके हाथ से छूट चुकी है। और अल्लाह की रस्सी कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो आसमान से लटक कर आया हो। जो आपने कहा कि वो संविदा है, और जो संविदा थी इस्लाम के अंदर भी थी, लेकिन वो तो उसी टाइम टूट गई जब प्रॉफेट मोहम्मद का स्वर्गारोहण हुआ, तो वहीं से संविदा टूट गई। तो रस्सी तो उनके हाथ से वहीं से फिसल गई। अब वो भले से कितनी भी कोशिश कर लें और ये माने कि हम फिर से एक हो जाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। तो ये इस पे इन लोगों को जो है गौर करना चाहिए। और हमारे लिए टीचिंग के लिए जब हम जाएं तो बहुत ही मतलब समझदारी के साथ हमें इस आयत को कोट करके उनको बता सकते हैं। एक तरीके से उनको हम अपना आईना दिखा सकते हैं, दर्पण दिखा सकते हैं कि देखो आपकी स्थिति क्या है और कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह हमसे क्या कह रहे हैं। कि मैं ये कहना चाहता था कि ट्रांसलेशन में थोड़ा गलती हो गई है। हाँ, जब यहाँ कहते हैं कि अपनी एकता न तोड़ो, तो इंग्लिश में और अरबी में है ना, डू नॉट गेट डिसयूनाइटेड। यहाँ जैसे एक अनुवाद में आता है, होल्ड फास्ट टू द कॉर्ड ऑफ गॉड एंड लेट नथिंग डिवाइड यू, यानी तुम्हारे बीच कोई प्रकार के संविदा या मतभेद या विभाजन, विभाजन न होने दो। क्योंकि ये अब्दुल बहा ने खाली पहला थोड़ा सा हिस्सा लिया है,
ये आयत में और भी कुछ बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। जब मैंने पूरा पढ़ा तो यहाँ पर उसी आयत में कुरान शरीफ में लिखा है कि तुम याद करो अल्लाह की तरफ से तुम्हें तौफीक और हिदायत जो बख्शी गई है वो कभी न भूलना। और फिर उनको सोचने के लिए कह रहे हैं कि एक वक्त था जब तुम लोग आपस में ही दुश्मन थे, क्योंकि अब्दुल बहा ने इसी पार्टी में लिखा है ना कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह वसल्लम ने 1000 कबाइल को एक बनाया, एकजुट किया, और जब वो लोग इस्लाम में ईमान लाए तो फिर वो लोग अपने जो फिसाद, झगड़े फिसाद जो थे वो सब उन्होंने भुला दिया। तो यहाँ पर इसी आयत में यह भी याद दिलाते हैं कि तुम लोग मत भूलो कि एक वक्त तुम एक दूसरे के दुश्मन थे और किस तरीके से अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ा और उनकी तौफीक और हिदायत के वजह से तुम आज भाई भाई, अपने आप को भाई भाई समझते हो। और फिर कहते हैं कि तुम लोग इसी आयत में कि तुम लोग एबिस ऑफ फायर यानी जहन्नम की आग के बहुत निकट थे और फिर अल्लाह ने तुम्हें उससे बचाया। और इसी तरीके से अल्लाह अपने क्या है साइंस, अपने निशानियां प्रदान करते हैं और स्पष्ट करते हैं, और इसी में तुम्हारे लिए मार्गदर्शन भी है। तो अगर ये पूरा 103 का जो आयत आप पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी सुंदर तरीके से बताया गया। अब्दुल बहा ने खाली पहले पंक्ति ली और फिर उन्होंने अपनी पार्टी में विस्तार रूप से बताया और फिर कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे बगीचे का दिया, उसमें अलग अलग रंग बिरंग फूल, खुशबू इत्यादि। तो जो विविधता की बात है जिसके वजह से आज इतना ज्यादा इख्तलाफात और हिंसा और मतभेद के वजह से संप्रदाय बने हैं, इन सभी बातों को अब्दुल बहा ने इस आयत से शुरू करते हुए पूरा बताया। तो जब हम कोई मुसलमान को अगर इस अल इमरान का आयत पढ़ के सुनाएंगे तो हमें पूरा अगर पढ़ के बताएंगे तो और उनको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। साहब जब अल्लाह कहते हैं जी, ये जो बताया है जी, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो और फिरकों में मत बंटो, हाँ, और फिर इसके अगर फिरकों में बढ़ गए तो क्या होगा, इसके बारे में भी कुछ कहा है क्या? अगर भाई वार्निंग दी गई कि फिरकों में मत बंटो, अब चूंकि मुसलमान फिरकों में बंट चुके हैं तो क्या होगा इनका? क्या होगा, वो क्या हो रहा है वो तो हमारे सामने है। हाँ, तो इनकी हवा आज तक जी, जी हाँ। और जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि जितने लोग मुसलमान का ही कत्लेआम करके खून बहाया है, उतना उन्होंने दूसरे धर्मों के साथ जो फिसाद और हिंसा हुई है उतना खून नहीं बहाया, यानी मुसलमानों के बीच में। और डॉक्टर शाद ने भी जो बताया, क्योंकि हजरत मोहम्मद ने जब उनसे अहद और मीसाक ली, उन्होंने कहा मैं 2 चीज तुम्हें सौंप जाता हूं। एक तो उन्होंने कुरान शरीफ के कुछ सूरा अपने हाथ में उठाए और कहा कि एक तो अल्लाह की ये किताब है, आसमानी किताब, और दूसरा है मेरा जो परिवार, माय फैमिली, जिससे इशारा कर रहे थे कि इमाम अली और उनके शहजादे। तो शुरू से ही जब अभी तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन दफन भी नहीं हुआ था और ये बात छिड़ गई कि हमारे उम्मत के सरदार कौन होंगे, कौन हमारी रहनुमाई करेंगे। तो फिर हजरत उमर ने कहा कि हमारे सबसे बुजुर्ग है अबू बकर। तो उस समय वो लोग भूल गए कि कुछ वक्त पहले ही हजरत मोहम्मद जब अपने आखिरी हज से मदीना लौटे थे, तो मदीना शहर पहुंचने के पहले ही बाहर उन्होंने एक
स्टेज बनवाया और उस स्टेज पे उन्होंने ये ऐलान किया। अब जो सुन्नी मुसलमान है वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये बात भी हो सकती है, और लेकिन दूसरी बात भी सही है। और चूंकि उन्होंने लिखित में कुछ नहीं दिया, लिखना भी चाहते थे लेकिन उन्हें कागज और लिखने के लिए कलम भी नहीं दिया गया। 3 बार उन्होंने लोगों को कहा कि कागज और कलम लाओ, मैं तुम्हें एक चीज लिख के देना चाहता हूं जिसके कारण तुम्हारे बीच में कभी इख्तिलाफात और मतभेद और ये फिरके नहीं बनेंगे। लेकिन वो काम नहीं हो सका और फिर लोग भूल गए। और फिर इमाम अली जो उनके दामाद और बेटे यानी चचेरे भाई, कजिन ब्रदर और नेफ्यू भतीजे, उन्होंने तो कफन दफन के काम में अपने आप को मसरूफ कर दिया। और यहाँ पर उमर अल खत्ताब और उन्होंने सबको ऐलान किया कि हमारे सबसे बुजुर्ग अबू बकर है, तो मैं उन्हें हमारे पहला खलीफा का बैत प्लेज देता हूं। और इस तरीके से वहीं से डॉक्टर साहब, ये हजरत मोहम्मद तो लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, वो क्या लिखते? वो लिखवाते मेरे ख्याल से। वो लिखना पढ़ना तो लिखवाते नहीं या जानते। लिखते। हाँ, जब वो बीमारी के हालात में बिस्तर पे पड़े थे तो उन्होंने तो कागज और कलम मांगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने तो कभी उन्हें लिखते हुए देखा नहीं, कैसे है? हो सकता है कि बुखार की वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या मांग रहे हैं। 3 बार ये भी रिकॉर्ड में है। फिर जब वो आपस में बहस करने लगे तो हजरत मोहम्मद ने कहा, तुम लोग सब चले जाओ, यहाँ पर बहुत शोर मचा रहे हो। तो वो बात लिख नहीं पाई। अब पता नहीं खुदा की भी क्या मसलियत है। तो इसलिए जब अब्दुल बहा के जमाने में जब मोहम्मद अली ने अब्दुल बहा का विरोध किया तो उन्होंने तो उनको स्पष्ट किया कि देखो, मेरी पोजीशन, मेरा जो पद है, जैसे इमाम अली का कमजोर था ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो मेरे पास हजरत बहाउल्लाह के खुद के हाथों से लिखा हुआ वसीयत है मेरे पास। तो तुम जो चाहे कर लो, तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। इस तरीके से उन्होंने मोहम्मद अली को भी कहा कि मेरा पोजीशन इतना कमजोर नहीं है जैसे इस्लाम के जमाने में था इमाम अली का, क्योंकि उनके पास लिखित में कुछ नहीं था। और एक और भी कारण है, बाकी जो थे जैसे उमर अल खत्ताब और अबू बकर, वो लोग काफी बुजुर्ग थे, यानी वो मशहूर थे क्योंकि वो कुरैश कबाइल से उनका ताल्लुक था। और इमाम अली का तो वो एक तो उम्र में छोटे थे और फिर उनके पास कोई ऐसा, वो बनु हाशिम के थे, लेकिन उनका जो कबाइल था, उनका जो ट्राइब था, इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, या इतना उनको क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं था। तो इस वजह से भी हो सकता है। बट जो भी है, वो इतिहास की बात है कि शुरू से ही जो अल्लाह की रस्सी थामने के लिए उनको कहा गया था, वहां से ही वो लोग भटकते गए। और खास करके जो उमय्यद डायनेस्टी था, जो हुकूमत, उस 90-95 साल के अंदर ही एक तरफ तो ऑफ कोर्स इस्लाम का पैगाम फैलने लगा, लेकिन अंदर की दृष्टि से अंदरूनी मामले को लेकर उनके बीच इख्तिलाफात और काफी अनेक प्रकार की दिक्कतें आने लगी। और फिर उसके बाद जो 550 साल अब्बासिद खिलाफत जो चली, उसमें भी इस्लाम की बहुत तरक्की हुई। इस्लाम के जो 400 साल कहते हैं ना, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, वो अब्बासिद खलीफ के जमाने में ही था, जब पूरे विश्व में
स्पेन से लेकर भारत के वो चीन के दहलीज तक, सीमा तक इस्लाम का पैगाम फैलने लगा। लेकिन जो दीन की जो एकता, जो इत्तेहाद और जो उसमें एक वहदत होनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। ये बात आप क्रिश्चियनिटी में भी देखेंगे और बाकी भी धर्मों में ऐसा है। तो बहाई धर्म ही एक ही मात्र धर्म है जहां पर जो संविदा जिस तरीके से स्पष्ट रूप से दिया गया है, और इस संविदा की शक्ति के आधार पर ही हम जो भी हमारे सामने लक्ष्य है, जो भी हमने योजना बनाई है, और एक नई सभ्यता के स्थापना के लिए जो हमें बहाउल्लाह और अब्दुल बहा और शोगी अफेंदी और आज हाउस ऑफ जस्टिस हमें मार्गदर्शित कर रहा है, वो जरूर साकार होके रहेगा। ये जो 14th ये जो डिवाइन प्लान की जो 14 पातियां हैं, ये वैसे तो लिखी गई हैं अमेरिका और कनाडा के भाइयों को, लेकिन ये पूरी दुनिया के भाइयों को भी आह्वान है इसमें, क्यों इसीलिए तो इसी पे आधारित सारे प्लान बन रहे हैं। वे उठो, जाओ, प्रचार करो, आगे बढ़ो। अपने आह्वान जो है वो सारी दुनिया के भाइयों के लिए है, भले ही वो कनाडा और अमेरिका के भाइयों को संबोधित की गई हो। हाँ, दायित्व यानी जिम्मेवारी उनको दी गई है, लेकिन पूरे समस्त मानव जाति के लिए है ये योजना। क्योंकि हमें, हमारा लक्ष्य यही है, जिस तरीके से ईरान में दीन बहाई की शुरुआत हुई, वहां से आरंभ हुआ, लेकिन अब जो नई विश्व व्यवस्था का स्थापना के लिए जो प्राथमिकता या दायित्व जो दिया गया है, वो नॉर्थ अमेरिकन बहाइस को दिया गया। तो इसका कारण भी हमारे राइटिंग्स में है। शोगी अफेंदी ने बताया है कि एडवेंट ऑफ डिवाइन जस्टिस, जो दिव्य न्याय के संबंधित जो पुस्तक उन्होंने दी है, उसमें भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि क्यों अमेरिका और कनाडा के बहाइयों को ये काम सौंपा गया है। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो प्रेरणा का स्रोत जी 20 क्लासेस आपने कंडक्ट की, एक में नहीं रहे, बाकी 19 में। अच्छा तो अच्छा, हाँ, तो एक काफी फ्राइडे। जी हाँ, बहुत बहुत तो, धन्यवाद। अब इसके बाद में अब क्या होता है, कैसे कौन सी क्लास शुरू होगी, अभी तय करेंगे। और भी अब चूंकि समय भी अब खत्म होने वाला है, और काफी कुछ नई बातें हम लोगों ने सुनी, समझी, जानी, और आपने समय निकाला। और ये खास करके डॉक्टर साद का इसरार था, उनका कहना था कि डॉक्टर अली मर्चेंट को आप कहो कि वो इस क्लास को लें। तो हम इसको अब समाप्त करते हैं, और अगली जो भी सब लोगों का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने ये सौभाग्य मुझे दिया। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात रही कि आप सबसे भी बहुत कुछ मुझे जानने को मिला, और मैं फिर से शुक्रिया और आभार कहता हूँ। मैं आपके आभारी हूँ कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया, इस साथ मिलकर अध्ययन करने का। अभी हम लोग को 30 दिसंबर जी हाँ मुमताज भाई जी। अगली जो क्लासेस है उसके लिए अगर हम विचार करें तो जो विश्व न्याय मंदिर का जो पत्र आया है 30 दिसंबर 2021 का, इसके हम थोड़ा एक एक पैराग्राफ वाइज अध्ययन करें और उसको सामूहिक रूप में समझने की कोशिश करें। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम फिर से मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे कर सकते हैं 40-40 मिनट का। अच्छा है, अच्छा सुझाव है। और इसको पूरे और काफी लोग